नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 5000 से भी ज़्यादा खाली पदों की अधिसूचना जारी की है। अगर आपको जाननी है कि FCI की एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। जिन जिन पदों में वैकेंसी है गाइस, उन पदों की नाम कुछ इस प्रकार से है: जनरल मैनेजर, डिपो मैनेजर, मूवमेंट मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर, सिविल इंजीनियर जो डिपार्टमेंट में है उसके अंतर्गत मैनेजरियल रोल, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर मैनेजर, हिंदी मैनेजर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं गाइस, तो जनरल मैनेजर, डिपो मैनेजर, मूवमेंट मैनेजर जैसे जो पद है उनके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री, साथ ही 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में, या फिर CA, ICWA, CS जैसी सर्टिफिकेट्स या डिग्रियां होना बहुत ज्यादा ही आवश्यक है, अनिवार्य बताया जा रहा है। वहीं पे अकाउंट्स मैनेजर के लिए जो है ICAI, ICWA, ICSI जैसी डिग्री या फिर BCom के साथ फाइनेंस में MBA होना बहुत ज्यादा ही आवश्यक है। मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर के लिए BSc एग्रीकल्चर में या फिर BTech BE फूड साइंस में होना अनिवार्य है। सिविल मैनेजर के लिए जो है सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना आवश्यक। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री अनिवार्य है। हिंदी मैनेजर के लिए जो है हिंदी में मास्टर्स डिग्री और इंग्लिश जैसी एक सब्जेक्ट होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, मतलब ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में इंग्लिश भी साथ में रही होंगी। और 5 वर्ष की जो है अनुभव एज ए ट्रांसलेटर होना बहुत ज्यादा ही अनिवार्य बताया जा रहा है। एज लिमिट, उम्र सीमा की ओर बढ़ते हैं तो मैनेजर और असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी ट्रांसलेटर की जो मैक्सिमम अधिकतम उम्र सीमा 28 वर्ष 28 ईयर्स बताई जा रही है। वहीं पर जूनियर इंजीनियर, स्टीनियोग्राफर ग्रेड 2, टाइपिस्ट हिंदी, वॉचमैन की जो पद है इनके लिए जो अधिकतम उम्र है 25 वर्ष बताई जा रही है। हिंदी मैनेजर के लिए 35 ईयर्स बताई जा रही है। असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 27 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट बताई जा रही है। FCI 2024 वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं गाइस, तो नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट जैसे जोन्स में सारे जो पोजीशन है उसको विभाजित कर दी गई है। जूनियर इंजीनियर के लिए जो है नॉर्थ जोन में 22 सीट्स है गाइस। पोस्ट के नाम जो है सारे पोजीशंस लाइक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, स्टेनियोग्राफर ग्रेड 2, असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स, असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल और डिपो मैनेजर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए टोटल 2038 वैकेंट पोजीशन है नॉर्थ जोन में। वहीं पे 989 साउथ जोन में, 768 ईस्ट जोन में, 713 वेस्ट जोन में, 185 नॉर्थ ईस्ट जोन में। कुल मिला के जो है जूनियर इंजीनियर के लिए 48 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 15, स्टेनियोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 73, असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 948, वहीं अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए 406, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 1406, डिपो असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 2054, वहीं हिंदी ट्रांसलेटर असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 93। सभी कुल मिला के 5443 पोजीशंस जो है पूरी तरह से वैकेंट है, खाली है। FCI 2024 सैलरी की ओर बढ़ते हैं गाइस, तो सैलरी रेंज जो है इन सब निम्नलिखित जो पद है उनमें कुछ इस प्रकार से बताई गई है। मैनेजर के पद के लिए जो सैलरी रेंज है 40 से 1,40,000, 40,000 से लेके 1,40,000 के बीच में। असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 28,200 से लेकर शुरू होकर 79,200 तक बताई जा रही है। वहीं असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 23,300 से लेकर 64,400 के बीच में बताई जा रही है। जूनियर इंजीनियर के लिए 29,000 से लेकर 1,10,000, स्टेनियोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 23,300 से लेकर 64,000। सेम सैलरी हिंदी टाइपिस्ट के लिए बताई जा रही है। वॉचमैन के लिए 8,100 से लेकर 29,950। तो ये जो है सैलरी रेंज थी। FCI 2024 एप्लीकेशन फी की ओर बढ़ते हैं तो जनरल के लिए 800, OBC और EWS सभी के लिए 800 रुपया जो है एप्लीकेशन फी है। वहीं SC, ST, PWD और
महिलाओं के लिए जो है कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। एफसीआई एप्लीकेशन प्रोसेस 2024 के ऊपर बढ़ते हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगी अगस्त 2024 से। उसकी जो नोटिफिकेशन है वो भी निकली है अगस्त 2024 को। लास्ट डेट जो है सितंबर महीना तक बताया जा रहा है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है गाइस, उसके ऊपर गौर फरमाते हैं। तो सबसे पहले पड़ाव में एफसीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप विजिट कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, अपनी एप्लीकेशन को ध्यान पूर्वक देने का, और कुछ पेमेंट फीस, एप्लीकेशन फीस वगैरह जो है उसको पेमेंट करने के बाद ही आपकी एप्लीकेशन को जो है जमा कर लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। एप्लीकेशन की रिसिप्ट रिकॉर्ड वगैरह है कुछ तो उसको प्रिंट आउट ज़रूर कर लीजिए। एप्लीकेशन प्रोसेस गाइस पूरी तरह से ऑनलाइन प्रोसेस होने वाली है। एफसीआई सिलेक्शन प्रोसेस 2024 के ओर बढ़ते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने के बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट निकलेगी, जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो है जो सब्जेक्ट्स विषय से आएंगे कुछ इस प्रकार है। अंग्रेजी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल स्टडीज जैसे जो विषय है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की फेज 2 भी करवाई जाएगी जो कि टोटल 90 मिनट्स ड्यूरेशन की होगी और इसमें 2 पेपर रहेंगे। वहीं फेज 1 में 4 सेक्शंस रहेंगे और 100 मार्क्स की जो है टोटल क्वेश्चंस रहेंगी। पेपर 1 फेज 2 की क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार रहेंगी। इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल स्टडीज जो है जी की 10th लेवल की जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछी जाएंगी। कंप्यूटर अवेयरनेस। वहीं पेपर 2 में कॉमर्स, एग्रीकल्चर, हिंदी, लिटरेचर जैसे पेपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टेप 4 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। फाइनल स्टेप में आपकी जो है मेडिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक जांच की जाएगी और आखिरी स्टेप में एक फाइनल मेरिट लिस्ट जो है निकाली जाएगी। एफसीआई 2024 की महत्वपूर्ण तिथियां आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, जहां एप्लीकेशन प्रोसेस की जो स्टार्टिंग डेट अगस्त और अंतिम तिथि सितंबर को बताई जा रही है। इन पदों से संबंधित और भी जानकारी आपको अगर जाननी है तो amicgovernmentjobs.com की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में दिए गए जो लिंक है उसको एक बार ज़रूर चेक कीजिए। आप अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब के लिए तो गूगल पे amic.governmentjobs.com ज़रूर सर्च कीजिए। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर लिंक ज़रूर चेक कीजिए। एडमिट कार्ड रिजल्ट्स ऐसे और भी कई इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग के चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि हम आपको अपडेट कर सके और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक लाते रहे, पहुंचाते रहे। और भी किस तरह के जॉब्स आप चाहते हैं वो हम लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।